भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ भगवत गीता की इस शानदार सीरीज का। आज हम अध्याय 8 सुनेंगे, जिसे हम बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में सुनेंगे, समझेंगे कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने भक्त और अपने शिष्य अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जिसे अर्जुन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ सुन भी रहा है और उसके मन में जो भी संदेह उत्पन्न हो रहे हैं उनको भगवान श्री कृष्ण से पूछ भी रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि मनुष्य भगवान को क्यों नहीं जान पाता है और ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं, मनुष्यों में कौन कौन से गुण स्वभाव पाए जाते हैं। इसी क्रम में 8वें अध्याय में हम सुनेंगे कि आत्मा क्या है, यह भौतिक जगत कैसे काम करता है और ये देवता क्या हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अर्जुन भगवान से सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु, भगवान किस तरह जीव के हृदय में निवास करते हैं और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये सारे प्रश्न जो अर्जुन के मन में उठ रहे हैं, जो शंका के रूप में हैं, ये अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के समान हैं, क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। अर्जुन उन लोगों के बारे में जानने के लिए अति इच्छुक है जो निरंतर कृष्ण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अर्थात भगवान को समर्पित होकर उनकी सेवा करते रहते हैं। उनकी अंत समय में क्या गति होगी और क्या दशा होगी, क्योंकि मृत्यु के समय तो सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता है। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके, तो इस समय मनुष्य कैसे भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अब यहाँ पर आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम पहले तो जानो कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है, और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वे कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में केवल एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, कभी पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। यह प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। शरीर उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। अर्थात इसको समझने के लिए जैसे एक बालक का जन्म होता है, वह बाल अवस्था में आता है, फिर तरुणावस्था में और फिर वह जवान होता है। इस तरह से फिर वह बुजुर्ग हो जाता है और अंत में उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में नष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं,
अधिदेवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते तो उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पाँव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। इस अध्याय में आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते समय मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो और मुझ में स्थिर रहोगे तो तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। भगवान भूत, भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे मनुष्यों के पालक और शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, बहुत छोटे हैं। जो जीव आत्मा है, इसका साइज बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं, इतने छोटे हैं कि इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा ने मनुष्य का शरीर बनाया, उसमें 8 तत्व डाल दिए, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, जल, मन, बुद्धि और अहंकार। यह शरीर तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें आत्मा प्रवेश नहीं करेगा। आत्मा को शक्ति देने के लिए भगवान अणु रूप में आत्मा में प्रवेश करके उस शरीर को चलायमान करते हैं, नहीं तो शरीर से आत्मा और परमात्मा के निकलते ही वह शरीर मृत हो जाता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य अपने चित्त को मुझ में लगाकर मेरा स्मरण करता है, अंत समय में मेरा ही स्मरण करता है, तो वह मुझे ही प्राप्त करता है और फिर मुझे प्राप्त करके वे महान आत्माएं इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती हैं, क्योंकि ये संसार दुखों से भरा हुआ और अनित्य है और वे आत्माएं पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। अर्थात ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक सभी को एक दिन मरना ही पड़ता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। आगे भगवान बताते हैं कि मानव की गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। अब एक युग क्या है इसकी गणना भी हम समझेंगे। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस तरह से जब 1000 युग खत्म होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन और ऐसे ही रात खत्म होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है। जब ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है तो जीव को भौतिक कार्यों के लिए नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु शरीर में अर्थात मुझ में ही मिल जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है
जो शाश्वत है, जो हमेशा रहती है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसे वेदों में अप्रकट और अविनाशी बताया गया है, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है, वही गोलोक वृंदावन है। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें वह समय भी बताऊंगा जिस समय एक कर्म योगी अपना शरीर त्यागता है तो उसे मेरे धाम को प्राप्त करने में मदद मिलती है। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले योगी मेरे ही धाम को प्राप्त करते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि इसके विपरीत जब कृष्ण पक्ष होता है, रात्रि होती है और सूर्य दक्षिण यान होता है, उस वक्त जो कर्म योगी शरीर का त्याग करता है वह चंद्रलोक को जाता है और अपने कर्मों के अनुसार वहाँ भोग कर वापस पुनः धरती पर आता है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। मेरे भक्त को यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना उसके लिए कष्टदायक है। इस चिंता से दूर रहकर भगवान को समर्पित होकर भगवान की सेवा में रत रहा जाए तो उनके शरीर छोड़ने पर वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे और भगवत धाम जाने का मार्ग सुगम, सुनिश्चित और सीधा होगा। जो व्यक्ति भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है अर्थात भगवान को समर्पित होकर भगवान की सेवा करता है, उसे वेदों का अध्ययन करने का फल, तपस्या करने का फल, दान करने का फल, दार्शनिक तथा सकाम करने के सभी फल स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान को समर्पित होकर भगवान की सेवा कर रहा है और अंत में वह मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 8वां अध्याय समाप्त। भक्तों, आपको वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखिए। आप पहली बार चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटी भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।